हाँ, अब एक आपके एनसीईआरटी का ये 10th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को इसलिए करा दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि जो आपने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही रूल याद कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ कहा गया इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर। यहाँ कुल 5 एंगल दिए गए हैं। एंगल पढ़ना आपको बता ही दिया हूँ कि जो एंगल पे कर्व आर्क रहता है, जिस लाइन तक जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ ये आर्क किससे जुड़ा है, इस लाइन से और फिर इस लाइन से, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, ऐसे इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन है, कई आंसर इसके होंगे। देखिए वर्टिकली अपोजिट पहले एंगल क्या होते हैं, इसको तो आप जान रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जब दो लाइन क्रॉस करती है, जब दो लाइन क्रॉस करती है तब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ क्रॉस की है, ध्यान से देखिए। तो एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है, यही क्रॉस कर रही है। देखिए दो ही लाइनें हैं जो क्रॉस कर रही हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है ना। यही यही क्रॉस कर रही है। तो एक एंगल तो यहाँ 5 बन रहा है, ठीक है, इसका नाम 5 है। और एक एंगल यहाँ 4 बन रहा है, एक एंगल यहाँ 1 बन रहा है, जो सीधी लाइन क्रॉस कर रही है। एक और भी दिखाया है, लेकिन वो तो फिर इधर निकली नहीं ना, ये वाली लाइन भी तो है, लेकिन ये लाइन फिर इधर की ओर गई ही नहीं है। तो हमको जानना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वहाँ होते हैं जब दो लाइन ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके आगे निकल जाए। देखिए क्रॉस तो ये कर रही है लेकिन आगे निकली नहीं है। अगर ये आगे निकल गई होती तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है, ठीक है। इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ जब ये वाला क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन हो गए, 1 का 4 हो गया, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो गया, 4। और दोनों इक्वल भी होंगे क्योंकि नियम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो करके पिछले उसमें दिखाया गया है। अच्छा एक चीज और देखिए, 5 का अपोजिट एंगल तो यहाँ बन रहा है, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है यहाँ देखेंगे, ये ऐसे ये 2 + 3 के बराबर है। अकेले ना तो 2, यानी 2 और 3 जब जोड़ेंगे तब ये 5 के बराबर आता है। लेकिन यहाँ तो इसने एक अलग ही बना दिया है और इधर निकाला नहीं, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी में, इसका दूसरा क्वेश्चन है लीनियर पेयर। फिर याद करिए लीनियर पेयर किसको कहते हैं। लीनियर पेयर को फिर से समझ लीजिए। लीनियर पेयर कहते हैं जहाँ एक सीधी लाइन पर कहीं से एक लाइन आ जाए और ऐसे ऐसे दो एंगल बन जाए, दोनों का सम 180 ही आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। तो ऐसे ऐसे जहाँ डिजाइन दिखेगी तो समझिए कि वो लीनियर पेयर है। ऐसी डिजाइन कहीं दिख जाए तो वो समझिए क्या है, लीनियर पेयर है। यानी ये एंगल इसका लीनियर पेयर है। पेयर मीन्स जोड़ा। तो ऐसा देखिए कहाँ कहाँ बना है, देखिए कई जगह आपको दिखेगा। एक तो लाइन ये है, देखिए ये वाली, देखिए ये और ये ऐसे है ना, यही बना दिया 1 और 5। 1 और 5 की जो लाइन है वो देखिए 1 और 5 की लाइन क्या कर रही है, ये देख रहे हैं ना, ये 180 बन रहा है और इसी में दो पार्ट हो गया, एक 5 एक 1। तो 5 और 1 क्या है, लीनियर पेयर है। 5 और 1 क्या है, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। अच्छा और भी आंसर हो सकते हैं, देखिए और भी हो सकता है, वो खोजा जाए। एक आध लाइन एक और देखिए, जहां लाइन होगी वहीं लीनियर पेयर दिखेंगे। अच्छा एक लाइन तो हमको एक ये भी दिख रही है, ये देखिए, यहाँ से देखिए, बंद कर दें तो शायद ज्यादा दिखेगा। इसको हाथ से बंद कर लीजिए, ये बंद कर लिए तो ये सीधी लाइन दिख रही है। इस पर एक 4 है एक 5 है, ऐसे हो रहा है ना, देखिए ऐसे।
ऐसे है, और एक यहाँ पे लाइन निकल गई, ये 4 बना रही है, और एक यहाँ है ये 5। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो रही है, ये 4 है, ये 5 है, यानी 4 और 5 भी क्या है, लीनियर पेयर। 4 और 5 भी क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है ना, 4 और 5 भी लीनियर पेयर है, 4 और 1 भी लीनियर पेयर है, और 4 और 5 भी लीनियर पेयर है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया कि कॉन्सेप्ट जो आपके थे वो कैसे यूज होते हैं। ठीक, एक अगला क्वेश्चन अभी और है एनसीईआरटी में, उसको भी डील कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, 11th क्वेश्चन है, और पूछा है कि क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट है कि नहीं है। ठीक, तो एडजेसेंट का क्या बताया गया था, 3 कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन याद करिए। पहला होता है कॉमन वर्टेक्स। ठीक, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों का, 2 एंगल होंगे, एडजेसेंट जब होंगे तो 2 की बात होगी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म एक होनी चाहिए उसमें, कॉमन आर्म मीन्स मैंने जो दोनों एंगलों में जो आर्म हो, आर्म मीन्स लाइन, जो लाइन दोनों एंगलों में हो। तीसरा क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स 2 तरफ होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स 2 तरफ होनी चाहिए। 2 तरफ माने एक इधर हो तो एक इधर हो, किसके इधर उधर हो, कॉमन आर्म के एक इधर हो और एक इधर हो, ये कॉमन आर्म रहेगी। अब कॉमन आर्म के इधर नॉन कॉमन एक हो जाए, नॉन कॉमन एक इधर हो जाए। ठीक, ये नॉन कॉमन आर्म के 2 तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि कॉमन आर्म इधर है और नॉन कॉमन आर्म भी इधर, दूसरी वाली भी इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन आर्म के एक तरफ एक रहे, एक तरफ दूसरी, तब वो होती है एडजेसेंट। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है एंगल 1 ऐसे बन रहा है इस लाइन से, एंगल 2 कैसे बन रहा है, इस और इस लाइन से। आप ये देख रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है ये कॉमन है, ये 1 एंगल में भी आ रही है और 2 एंगल में भी आ रही है। कौन वाली, ये वाली। ठीक है ना, तो कॉमन आर्म तो एक है, लेकिन जो वर्टेक्स है जरा देखो, एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है और एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ है, यानी कॉमन वर्टेक्स इसमें नहीं मिल रहा है, एक ही वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स 2 हो गए हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। पता लग गया ना, दिस इज नॉन एडजेसेंट, ये नॉन एडजेसेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, लाइन है इसलिए दोनों तरफ एरो का लगा देते हैं कि इधर भी है लंबी सी, इधर भी है, इधर भी है, इसलिए बनाते हैं। तो एक का बता दिया उन्होंने कि ये एंगल जो है 55 है, तो बाकी एंगल हमको बताने हैं कि यक्स आखिर कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि जब ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी 2 स्ट्रेट लाइन जब काटती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। कब, यानी जब स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस करती है। तो यहाँ भी क्रॉस की है, तो ये 55 है, तो देखिए 55 कहाँ से बनी, इस लाइन और इस लाइन से बनी। तो ये लाइन इधर बढ़ा दीजिए और ये लाइन इधर बढ़ रही है, तो यही वाला एंगल मिल रहा है, यानी जितना ये है, ये 55 डिग्री देखिए लिखा है ना, तो ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री है, तो यक्स भी कितना होगा, 55 होगा। ठीक है ना, यानी ऐसे देख लीजिए इस फिगर में कि अगर ये जो है 55 है, ये जो है 55 डिग्री है, तो यहाँ जो यक्स लिखा है
वो तो ठीक इसके सामने है ऐसे में, तो ये भी उतनी ही होगी, यानी x की वैल्यू आपको पता है, यानी x इज इक्वल टू 55। ठीक है। अच्छा अब देखिए y का कैसे आएगा। y को जरा ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, तो आपको रूल क्या है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, देखिए हम इतना ढक दे रहे हैं, अब आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, अब स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और y क्या था, यहाँ से यहाँ तक ही था, तो जब इसको हमने ऐसे कवर कर दिया तो अब आपको दिख रहा है ना कि ये पूरा मिला के कितना होगा 180, ये पूरा मिला के कितना होगा 180, तो अकेले अकेले ये कितना होगा 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक ना, तो y पता लग जाएगा कि ये कितना है, क्योंकि दोनों मिला के 180 होते हैं, ठीक ना। तो 10 5 हो गया, और यहाँ 7 2 हो गया, 125, इसका मतलब हो गया कि ये जो y है ये कितना है 125 डिग्री है, ठीक। अब z कितना है, अब ऐसे फिर देख लीजिए कि y तो 125 है, ये वाला 125, तो इसी के ये सामने वर्टिकली अपोजिट ये पड़ रहा है ना, देखिए वर्टिकली अपोजिट माने दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करें तो उसके सामने आमने के जो एंगल है बराबर होते हैं, तो जब ये 125 है तो ये भी कितना हो जाएगा 125, और यही है z, तो यानी z भी कितना हो गया 125, ठीक है ना। ये आपका 12th नंबर का क्वेश्चन। हाँ अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 12th में ही दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ हमको x कितना है, y कितना है, z कितना है एंगल, इसको जो है बताना है। तो आप लोग खुद से भी करिएगा, न समझ में आवे तो देख लीजिएगा। अब देखिए इसको किस ढंग से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे बंद कर दें, ठीक है ना, तो आपको कितने एंगल दिख रहे हैं 1 2 3 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये क्या बन रही है, देखिए यहाँ से यानी एक एंगल यहाँ से जा करके ये यहाँ तक जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो सभी जो एंगल्स हैं ये मिला के कितने होंगे 180। स्ट्रेट लाइन है, इसी पॉइंट पर देखिए, इसी पॉइंट पर सब बन रहे हैं, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, और ये हो जा रही है स्ट्रेट लाइन, एक लाइन इधर जा रही है, जस्ट अपोजिट एक लाइन इधर जा रही है, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। तो तीनों ये तीनों जब सम करेंगे तो तीनों का सम कितना आना चाहिए 180। दो तो पता है, एक है 40 और एक है 25, तो ये वाला क्या रख दें कि 180 आ जाए, ठीक ना। क्या हमको सोचना है, ये वाला कितना रख दें कि ये तीनों मिलके 180 हो जाए। तो चलिए पहले दो लोगों को जोड़ लेते हैं, इसको मिलाते हैं, कितना आ गया 40 और 25 मिलके कितने हो गए 65। अब हमको ये है 65 में और कितना मिला दें कि 180 हो जाए, 65 में और कितना मिला दें कि 180 हो जाए, तो 180 में से घटा दीजिए पता लग जाएगा, 180 में से इसको 65 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 10 में 5 हो गया, यहाँ हुआ 7, 7 में 6 गए 1, और यहाँ बचा 115, कितना आ गया 115, यानी x को अगर हम 115 रख दें 115, तो तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 40, फिर 40 से यहाँ गया 115, जुड़ के कितना हो गया 155, और 55 में फिर 25 जुट गया, फिर यहाँ तक देखिए 40 फिर 115 फिर ये जुड़ गया तो हो गया 180, ठीक ना। तो x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन x की वैल्यू तो आ गई, z और y भी तो हमको मालूम करने हैं, ठीक है ना, हमको z और y भी मालूम करने हैं। तो कैसे मालूम होंगे,
इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए जेड कैसे मालूम होगा। जेड को देखने के लिए ऐसे देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ये है, जेड कैसे एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, इन्हीं दोनों से जेड बन रहा है। जेड कैसे बन रहा है, ध्यान देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ये और एक स्ट्रेट लाइन ये, यहीं से जेड बन रहा है ना। अगर इसको और पीछे बढ़ाएं तो इधर जाती है, इसको और पीछे बढ़ाएं तो इधर जाती है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा बन रहा है। देखिए कैसा, ये दिख रहा है, देखिए मिटान हो सकता है न दिख रहा हो, ऐसे बन रहा है, ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली ऐसे। तो जो बताएंगे ना, दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही हैं, दो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये बन रहा है 40, देखिए यही वाला है जो 40 बन रहा है। यही लाइन मैंने यहाँ खींचा है, देखिए यही वाली लाइन यहाँ खींचा है, ये वाली लाइन यहाँ खींचा है, तो वही चीज यहाँ आ गई। और ये है जेड, यानी जेड जो है वो 40 के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो रूल है, जो आपने सीखा है, वही लग जाएगा, उससे पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये वर्टिकली अपोजिट है दोनों, तो जेड की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब y कितना होगा, देखिए नया क्वेश्चन आया, अब y कैसे निकले। अब y के लिए आप ये करिए, इसको ऐसे ढक दीजिए। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन, और ये दिख रहा है 40, तो ये कितना होगा। अब जानते ही आप, ये दोनों मिलके 180 होते हैं, ये 40 है तो 40 में से इसको घटा दीजिए, 180 में से घटा दीजिए, तो ये पता लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री, ठीक है, तो ये आ गया 40 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये आ गया 140। तो आपको एक्स वाई जेड सब किस तरीके से मालूम हो गए, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो अब ये आगे के क्वेश्चन केवल आपके डिफिनीशन के हैं, ये टिपिकल क्वेश्चन थे, मैंने बता दिए। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्राइवर्स लाइन क्या होती है, वो अगले वीडियो में।